अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट फ्लेवर्स में कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स। बिना टाइम खर्च किए, बिना ओवन के ये बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार हो जाते हैं और यकीन माने इसका रिज़ल्ट बिल्कुल बेकरी जैसा आता है। घर पर मेहमान आए, आप उनके सामने ये पेश करें, यकीन माने वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इतने खस्ता और इतने मज़ेदार फ्लेवर्स वाले बिस्किट्स घर पर तैयार करे हैं। यकीन माने 1 कप आटे से इतने सारे बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाते हैं, वो भी डिफरेंट फ्लेवर में। आप भी जब इंशाल्लाह ताला इससे बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली यकीन नहीं कर पाएगी कि ये आपने बनाए हैं, इतने ज़्यादा ये खस्ता बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकीज़ तैयार करने के लिए 1/2 कप नीम गरम हमें घी चाहिए। आपने ऑयल के बजाय घी का इस्तेमाल करना है, इससे कुकीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 कप हमें शुगर पाउडर चाहिए। जिस कप से हमने घी लिया है उतनी ही हमने शुगर पाउडर रखी है। शुगर का पाउडर आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसे तकरीबन हमने 12 से 13 मिनट लगेंगे बीट करने में, जब तक कि ये क्रीमी नहीं हो जाता। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हम बीट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इसे बीट करना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देखने के बाद जब आप पहली मर्तबा ही कुकीज़ तैयार करेंगे वो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। शुगर को और घी को हमने बीट किया 10 से 12 मिनट, तो ये देखें माशाल्लाह से ये क्रीमी और वाइट कलर में आ चुका है। आपने अच्छी तरह इसी तरह से बीट करके तैयार करना है। यहाँ पर हमने एक अंडा ले लिया है, इसे अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लिया है। 3 टेबल स्पून फ़िलहाल इस अंडे के हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, बाकी का भी इस्तेमाल में आएगा, लेकिन कब कैसे हमें करना है ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर अंडा डालने के बाद फिर से हम इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। जस्ट 1 मिनट तक हमने इसे बीट करना है ताकि अंडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएंगे। जब आप पहली ही बार बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। 1 गिलास हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 गिलास यानी कि 1.5 कप मैदा बनता है, इस हिसाब से आपने मैदा रखना है। जितने आप कुकीज़ तैयार करें उस हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स रखने होंगे। जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के दौरान ही हमने 1 टीस्पून इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, इससे कुकीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और अच्छे से फूलकर वो तैयार होते हैं। और घी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अब देखें अच्छी तरह से हमने इसमें मैदे को मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें मज़ीद एग की ज़रूरत पड़ी है, तो इस स्टेज पे हम बाकी का बचा हुआ अंडा भी इसमें डाल देंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा डो तैयार होता है। अब स्पैचुला को हटा देंगे और हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से गूंद करके तैयार कर लेंगे। जब आप इसे गूंदेंगे तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा ये हो जाएगा डो। तो तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छी तरह से गूंदना है। इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसे गूंद कर आप तैयार कर लेंगे। जैसे जैसे हमने इसे गूंदा है फ़ौरन से ऑयली सा हो गया है और यहाँ पर मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है कुकीज़ के लिए। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक सिंपल सा बाउल ले लिया है, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं चॉकलेटी फ्लेवर में। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है कोको पाउडर। हर घर में अवेलेबल होता है, क्योंकि बच्चों के लिए केक्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें मिक्स करके अच्छे से इसे मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर 2 प्यालियाँ ले ली हैं, दोनों में हमने थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया है। कुकीज़ को हम 2 कलर्स में तैयार करेंगे। ये जर्दे में हम यही कलर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रेड और ग्रीन कलर लिया है। इससे बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़े डिफरेंट कलर्स में अगर हम घर पर इस तरह से कुकीज़ तैयार करें तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फैमिली भी इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने ग्रीन कलर मिक्स कर लिया है। अच्छा, कलर्स जो आपने बिल्कुल ही थोड़ी सी मिकदार में इस्तेमाल करने हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रीन और रेड कुकीज़ बनाना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने एक हम चौरस सा कुकीज़ तैयार किया है। कुकीज़ ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ज़्यादा पतले होने चाहिए, क्योंकि जब बेक होंगे, बेक होने के बाद ये अपने साइज़ से थोड़े से बड़े दिखेंगे। तो यहाँ पर हम चौरस सा कुकीज़ एक ग्रीन भी हमारा तैयार हो चुका है। और अब ये थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ग्रीन दोनों को हम मिक्स करने वाले हैं और एक ही बड़े साइज़ का कुकीज़ तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा होता है। जब आप तैयार करेंगे तो बहुत ही आसान सा लगेगा
और इतने सारे बिस्किट, ढेर सारे बिस्किट थोड़े से मैदे से तैयार हो जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, बाज़ार से कुकीज़ लेना जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और यकीन माने इस तरह से आप घर पर तैयार करेंगे ना तो इससे फैमिली भी खुश होती है और आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपने ये कुकीज़ तैयार किए हैं। इतने उम्दा और ख़स्ता से तैयार होते हैं। एक ही बड़ा कुकीज़ को हमने इस तरह से कटर की मदद से कट कर लिया है और देखें बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आ चुका है। और यहाँ पर छोटा सा जो बच गया था तो उसे हमने ग्रीन और रेड कलर में, 2 कलर्स में छोटा सा कुकीज़ तैयार कर लिया है। अगर आपको कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लगी तो नेक्स्ट हम आपको ये भी सिखाने वाले हैं कि डिज़ाइन किस तरह से आप डिज़ाइन वाले कुकीज़ घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम चॉकलेट फ्लेवर में कुकीज़ तैयार कर रहे हैं। तो पहले हमने गोल तैयार किया है, अब हम चौरस सा तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा बॉल बनाएं, उसके साथ आप इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, चारों तरफ से हम चौरस सा कर लेंगे और ज़बरदस्त सा कुकीज़ तैयार हो जाएगा। बस जब भी कुकीज़ आपने तैयार करना है ना ज़्यादा उसको मोटा रखें ना ज़्यादा पतला रखें, क्योंकि वो बेक होने के बाद थोड़ा सा अपने साइज़ में बड़ा दिखता है। और यहाँ पर हम 2 कलर्स में बना रहे हैं तो 2 कलर्स में थोड़ा सा हमने वाइट वाला लिया है और थोड़ा सा उसके साथ चॉकलेटी फ्लेवर में। दोनों को बस हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लिया है और फ़ौरन से इसका बॉल बनाएं। बॉल बनाने के बाद इस तरह से इसको गोल कर दें। यहाँ पर बिल्कुल ही नेचुरल कलर का जो हमने मैदे का डो तैयार किया है उसी से हम कुकीज़ तैयार कर रहे हैं। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से हम चौरस और गोल हमने कुकीज़ तैयार कर लेने हैं। और देखें इतने सारे माशाल्लाह से कुकीज़ तैयार हुए हैं। और कोकोनट फ्लेवर में बिस्किट तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने कोकोनट का पाउडर ले लिया है और अच्छी तरह से इसमें कवर कर लेंगे एक बिस्किट्स को। और यहाँ पर देखें बिस्किट तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम का पाउडर बना लिया है, लेकिन जब भी आप कुकीज़ के लिए बादाम का पाउडर बनाएं तो आपने थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। और यहाँ पर एक कुकीज़ आपको बनाकर दिखा रहे हैं ज़ीरे के साथ। चाहे तो आप डो के अंदर ज़ीरे को गूंद कर भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने रेड कलर में कुकीज़ बनाए थे इसे भी हमने नारियल का बुरादा लगा दिया है। और थोड़े से मुख्तलिफ से डिज़ाइंस भी आप दे सकते हैं। देखें 1.5 कप मैदे से इतने सारे कुकीज़ तैयार हो गए, अभी भी बाकी रहते हैं तैयार करने वाले। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो इसे बेक करने के लिए एक पतीले में सबसे पहले हमने एक स्टैंड लगा लिया, उसके बाद ट्रे रखी है। अब एक ही साथ हम सोच रहे थे कि दोनों प्लेट्स जो है ना वो इसमें सेट हो जाएं। थे कि एक ही साथ सारे कुकीज़ जो हैं वो बेक हो जाएं। 30 मिनट्स के लिए हमने इसे बेक किया मीडियम टू लो फ्लेम पर। और देखें खुशबू जब आना स्टार्ट हो जाती है ना तो समझो कुकीज़ बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ही खुशबू से हमारा पूरा घर महक रहा था, ज़बरदस्त इसमें कलर आया। 30 मिनट के बाद हमने इसे पूरा चेक किया है। और यहाँ पर देखें ये प्लेट को उतारने के बाद नीचे जो कुकीज़ हमने रखे थे ना तो एक ही साथ इतने सारे कुकीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार अगर आपने घर पर कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए ना तो फिर कभी भी आप बेकरी पर कुकीज़ नहीं लेने जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।